तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या डाइट, क्या मेडिटेशन, क्या एक्सरसाइज, क्या लाइफस्टाइल रूटीन होना चाहिए हमारा, ताकि हम हार्ट अटैक जैसे गंभीर समस्या से बच सके? तो यहाँ मैं आपको 4 एक्शन प्लान बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का जमाव, ये जो टॉक्सिन्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे शरीर में जमा हुए हैं, जिससे प्लाक हमारी आर्टरीज में बनता है और हार्ट अटैक की समस्या आती हैं। कहीं ना कहीं पे हमें प्लाक फॉर्मेशन को रोकने के लिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। दूसरे नंबर पे संतुलित आहार, ताकि शरीर के निर्माण में संतुलन बनाया जा सके। जो हमारा ब्लड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो हम खाते हैं सो हम बन जाते हैं। अगर हमने जंक फूड खा करके हार्ट की समस्या को पैदा किया है, तो संतुलित आहार के माध्यम से, प्राकृतिक आहार लेकर के हम अपने उस प्रॉब्लम से वापस बाहर भी आ सकते हैं। तीसरा, हमें पता चल गया हमारा मन हस्तक्षेप करता है। कहीं पे हमारे मन से हमारे शरीर का संचालन हो रहा है। तो अगर मन से तनाव को हटा दिया जाए और साथ ही साथ में हमारे शरीर में रक्त के दौरे को ठीक करने के लिए कुछ आसन प्राणायाम किए जाएं, तो ये चारों चीजें अगर सही तरह से किया जाए तो समझ लीजिए हम अपने सभी बीमारी से और खास तौर पे हार्ट अटैक की समस्या से अपना बचाव, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो जरूर बचा जा सकता है। और अगर किसी को हार्ट की समस्या चल रही है तो उसे रिवर्ट किया जा सकता है अगर वो आज से ही इन चीजों का पालन करना शुरू करें। डिटॉक्स से बताना चाहूँगा, पहले तो सादे पानी का एनीमा, क्योंकि हमारी जो रक्त की उत्पत्ति हमारे आंतों द्वारा चोषण से होती है, तो यहाँ पे स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा पेट का भाग है ना, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंटायर बॉडी। यहीं से हमारा पूरा शरीर बनता है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो पोषण सब नाभि से पहुंचता है और पूरा फीटस तैयार होकर के बॉडी बनती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी बनता है कि हम अपने आहार में सबसे पहले अपने डिटॉक्स पे ध्यान दें। एनीमा के द्वारा अपनी आंतों को स्वच्छ बना दें ताकि नया रक्त बिल्कुल स्वच्छ बने, प्योर बने। 20 दिन में एक नए साइकिल का निर्माण हो जाता है। तो 20 दिन का समय सुबह शाम दोनों टाइम पे अगर एनीमा कर दिया जाए तो हमारे जो आंतों के अंदर जमा हुआ कड़ा मल, उससे हमें आज़ादी मिल जाती है और काफ़ी फायदा होने लगता है। वेट पैक की जो 3 पट्टियां हैं, माथे की, गर्दन की और पेट की, ये भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। तो ये तो हुई कुछ बात हमारी डिटॉक्स की। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी बनता है कि हम आहार में संतुलन बनाएं, ताकि हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे गड़बड़ हुई है, जो एसिड्स ज़्यादा पहुँचे हैं, जो टॉक्सिन्स ज़्यादा पहुँचे हैं, तो दरअसल में ये असंतुलन की वजह से होता है। ये जो कूड़ा है, आवश्यकता से ज़्यादा हर एक चीज़ कूड़ा है। हो सकता है वो सामान अच्छा हो, भोजन अच्छा हो, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो कूड़े के समान आपके शरीर में सड़ाहट पैदा करता है, एसिड्स को बनाने लगता है। तो ज़रूरी है कि हम पंच तत्वों के विज्ञान को जानकारी करके इंटरमिटेंट फास्टिंग, वायु की पूर्ति के लिए पत्तियों का चलन और अग्नि की पूर्ति के लिए ताजे फल, ताजे सलाद का चलन करना। अपने एक मेन मील में, लंच में अगर हम ताजे फल, ताजे सलाद ले लें तो हमारे अंदर में झाड़ू लगाने के लिए फाइबरस पार्ट पहुंच जाता है और पोछा लगाने के लिए सब वाटर रिच फूड हैं। इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें फ्री रेडिकल से बचाव करने में काम करते हैं। और हमारे अंदर ओमेगा 3 रिच फूड, पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल अगर खराब बना है तो उसे ठीक करने के लिए ओमेगा 3 इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो यहाँ पे बादाम और अखरोट को भिगो करके, 2 अखरोट और 7 बादाम अगर भिगो करके
सुबह में ले लिया जाए तो ये बहुत ही फायदे कारक है। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने में काम करता है। ये जो बीज आते हैं, खास करके फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सैफफ्लावर सीड्स हैं, ये सभी बीज में ओमेगा 3 मौजूद है। तो लगभग 10 मिनट के लिए इन्हें भिगोना है और आपके ताजे फल, ताजे सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके 2 चम्मच लगभग 20 ग्राम्स डेली इज रिक्वायर्ड। अगर आप ये करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा करने लगेगा। और आंवला जो है ये हमारे हृदय के लिए बहुत ही फायदे कारक है। आंवला 2 आंवले आप ले लें रोजाना, उसमें थोड़ा शहद मिला के, पानी मिला के, या तो और पत्तियों के जूसेस में ही अगर आप इसको मिला दें, क्योंकि जितनी वनस्पति और जितने ताजे फल, ताजी तरकारियां, ये सब हमें बहुमूल्य हमारे शरीर में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति करती हैं। तो हमारे अंदर जो बाईपास हम खुद ही बिछाने में सक्षम हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ब्लॉकेजेस को खोलने में भी काम करती है और साथ ही साथ में जितना हम प्राकृतिक लेते हैं इससे पोषण मिलने लगता है, ताकि हमारी जो नसिकाओं की लचीलापन है उसको हम वापस बना सकें। ओमेगा 3 बहुत जरूरी बनता है ताकि अंदर से गंदगी को निकाला जा सके और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ना बने, इसके लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए ओमेगा 3 तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिफाइंड के कल्चर से बाहर आना ये बहुत जरूरी है। आजकल जो हम लोग तेल लेके आते हैं घरों में, ये रिफाइंड ऑयल लाते हैं। आजकल जो हम अपने घरों के अंदर में फूड पैकेट्स लाते हैं, तो ये सब का सब पामोलिन ऑयल में तला जाता है। ये सब ट्रांस फैट, चिपकने वाला है। और साथ में जितना हम केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, बेकरी की आइटम्स जो भी हम लेके आ रहे हैं, बिस्किट तो लगभग सभी घरों में आता है, इन सब में वनस्पति घी का प्रयोग किया जाता है। ये जो डालडा बोलते हैं ना, हम अपने घरों में नहीं लाते हैं, लेकिन हमें खिला दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रांस फैट है, चिपकने वाला फैट है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में खराब बनाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सचेत हो जाएं। बाहर का जो आहार है इसे विशेष रूप से लेने में कमी करें, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम अपने घर का भोजन करें या तो प्राकृतिक आहार पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय आया ना, फूड प्रोडक्शन होने लगा, तो सारा का सारा मुनाफा बनाने के ऊपर कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इस पे ही जोर है। यहाँ तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि इससे किसे क्षति होना है। नोबडी थिंक्स अबाउट इट, खाली प्रॉफिट। तो कोई सिनेस्टार या कोई स्पोर्ट्स पर्सन आकर के जब बोलता है दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई हेल्थ, तो उसे अनदेखा करें, ज़्यादा देखें भी नहीं जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं भोजन को लेकर के, क्योंकि ये चिपक जाता है और हमारे को आकर्षण करने लगता है। उन्हें कमर्शियली पैसा, एक मोटी रकम दी जाती है। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए खुद ही चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी तरफ से रिफाइंड ऑयल की जगह पे और फिजिकली फिल्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी के तेल लाने लगें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लाने लगें, तो फिर वो सरसों का तेल, वो तिल का तेल, वो कोकोनट का ऑयल, वो ग्राउंडनट का ऑयल, अभी तो सनफ्लावर और राइस ब्रान का भी फिजिकली फिल्टर्ड ऑयल मिलने लगा है। फिजिकली फिल्टर्ड या फिजिकली रिफाइंड के नाम से मिलता है। इसका प्रयोग हमें ज़्यादा में ज़्यादा फायदे कारक बनता है। तो ये आहार के रूप में आपको यहाँ ज़रूर समझना है। जो जूसेस के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें विशेष रूप से मैं 2 जूसेस आपको आज बता रहा हूँ। एक तो खीरे का जूस और एक लौकी का जूस। आप ऑल्टरनेट डेज पे बना करके लेना शुरू कर दें अगर आपको हार्ट को अपने ठीक रखना है। ये लौकी का जूस तो आप देखेंगे ये रामदेव बाबा भी बहुत पिला रहे हैं और ये बहुत फायदे में है। हर किसी के लिए अंदर जाकर के ये ब्लॉकेजेस को खोलने में काफ़ी असरदार बनता है। अदरक एक और औषधि ऐसी हर्ब है जिसमें जिंजरेल कंपाउंड पड़ा है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है
और आपके रक्त को पतला बनाने में काम करने लगता है। तो फिर आपको वो इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, वो सब गोली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यहाँ काम कर जाएं, अपने आहार को सुधार लें। आसन्स में आप देखेंगे तो कई सारे आसन जो बताए जाते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा है कि आप आराम से शव आसन में लेट जाएं। कुछ भी नहीं करना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, तनाव से मुक्त करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट आई टेक एज ऑफ नाउ। और साथ ही साथ में प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और साथ ही साथ में भ्रमरी प्राणायाम, इन सब का प्रयोग, ओमकार भी बहुत ज़्यादा मन को तनाव से मुक्त करने में काम करता है। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको प्राणायाम बताए, आसन बताए, जिनसे हमें काफ़ी फायदा पहुंचता है। इसके अलावा मन का खेल है, तो मन को तो पूरी तरह से शांत करना, खाली करना बहुत जरूरी है। हमें जागरूक होना है तो आनापानसति ध्यान कम से कम 1 घंटा रोजाना अगर आप करेंगे, अपनी श्वासों के प्रति आंखें बंद करके जागरूक होते हैं, तो हम अगले 23 घंटे तक अपने मन में चलने वाली उधेड़ बुन को लेकर के जागरूक होते हैं। पता चलने लगता है कि कितनी नकारात्मकता, कितनी चिंताएं, कितना डर बिना मतलब के हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनाता जाना है और हमें नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल बढ़िया चले, तो कहीं ना कहीं पे प्रेम, और प्रेम को अगर बढ़ाना है तो दूसरों से अपेक्षा नहीं रखना है। ये तो ऐसा है कि एक ट्यूबलाइट एक पंखे से कभी अपेक्षा नहीं करती है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी वहां से मिलेगा। वैसे ही हम जब दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे अवहेलना होने लगती है। हमें स्व के प्रति जागरूक होकर के आनापानसति ध्यान में अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। हमारी जब ऊर्जा बढ़ जाती है, ओवरफ्लोइंग एनर्जी के साथ में सब ब्लॉकेजेस हमारे निकल जाते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट हम अपने खुद के लिए लेते हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और साथ ही साथ में अगर हम सेवा देने लगें, अन्न से सेवा करें, कपड़े से सेवा करें, समय से सेवा करें। पैसे का बहुत ज्यादा मोह है और चिंता है। जिस चीज से देते हैं, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी चिपकन निकल जाती है और अबंडेंस जीवन में आने लगता है। जो देते हैं सो जीवन में बढ़ जाता है, बरकत होने लगती है। समय से समय निकालना है, ज्ञान से ज्ञान देना है। हर कोई सेवा देने लगा है। अपनी तरफ से जितना हम सेवा देते हैं, आनंदित रहने लगते हैं। मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया और फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। कारण ये कि अंदर आनंद का झरना जो बह रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर आनंद का झरना बहाने में अपनी सहायता करने लगें। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टिप्स। अगर हम अपनी तरफ से इन बातों का ध्यान रखें तो दिल का मामला तो 100% ठीक हो जाएगा।